आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप ऑनलाइन अर्निंग एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर किस तरह कर सकते हैं। जब भी ऑनलाइन अर्निंग की बात आए तो हमारे जहन में फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स आते हैं, जिनमें से अपवर्क है, फाइवर है। लेकिन उनमें मेन इशू क्या होता है कि आपके अगर फ्रेश प्रोफाइल हो तो आपको जो फर्स्ट ऑर्डर है वो मिलना मुश्किल होता है। लेकिन इस वीडियो में हम लोग फ्रीलांसिंग की बात नहीं करेंगे। मैं आपको एक न्यू मेथड बताऊंगा अर्निंग का। अब यहाँ पे जो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स है हमारे पास, जिस तरह कि अपवर्क है, हमारे पास यहाँ पे फ्रीलांसर है और फाइवर है। तो इनमें जो मेन इशू आता है, फाइवर में आपको जो गिग आप बनाते हैं उसको एसईओ स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत होती है उसकी, ताकि वो जब भी कोई यहाँ पे सर्विस सर्च करे तो हमारा जो गिग है वो फर्स्ट पेज पर आए। इसी तरह जो अपवर्क है या फ्रीलांसर है, उसमें आप जो भी प्रोजेक्ट्स आए होते हैं उन जब आप बिड करते हैं तो कवर लेटर आप लिखते हैं, तो कवर लेटर में जो वर्डिंग है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। क्योंकि जब हमारी प्रोफाइल पे कोई रेटिंग नहीं होगी, कोई स्टार नहीं होगा, तो जो जिसने जॉब पोस्ट की है वो जब ये चीज़ देखेगा तो उसको लगेगा कि इसका कोई पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो बहुत कम चांसेस हैं कि वो आपको पहला ऑर्डर दे। तो इन प्लेटफॉर्म में जो मेन इशू आता है वो सबसे पहला ऑर्डर लेने में आता है। जब हमारी प्रोफाइल पे कुछ रेटिंग्स आ जाएं तो उसके बाद जो है ट्रस्ट लेवल थोड़ा सा बिल्डअप करना आसान होता है। तो फिर जो जिसने भी जॉब पोस्ट की होती है वो इजीली जो है आपको प्रोजेक्ट असाइन कर देता है। लेकिन इस वीडियो में हम जो बात करेंगे वो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स की नहीं, वो हम क्राउड सोर्सिंग प्लेटफॉर्म्स की बात करेंगे कि क्राउड सोर्सिंग प्लेटफॉर्म्स क्या होते हैं और आप उनसे उन प्लेटफॉर्म्स पे आप किस तरह अर्निंग कर सकते हैं। तो डिफरेंट वेबसाइट्स हैं क्राउड सोर्सिंग प्लेटफॉर्म्स की, जिसमें से पहली जो है वो फ्रीलांसर है। तो आपने सबसे पहले फ्रीलांसर पे आके, इसमें हम लोग बिडिंग का या कवर लेटर का बात नहीं करेंगे। हम लोग यहाँ पे बेसिकली क्राउड सोर्सिंग जो होती है वो मैं आपको बताऊंगा कि वो क्या होती है और हम उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले आपने अपना साइन अप करके अकाउंट क्रिएट कर लेना है। मेरा अकाउंट यहाँ पे ऑलरेडी बना हुआ है, तो मैं यहाँ पे लॉगिन कर रहा हूँ। जब आप लॉगिन कर लेंगे तो यहाँ पे आपने सबसे पहले ये ब्राउज़ में जाना है। अब ब्राउज़ में अगर आप प्रोजेक्ट्स को क्लिक करेंगे तो ये बेसिकली वही फ्रीलांसिंग में जो प्रोजेक्ट्स जो भी लोगों ने प्रोजेक्ट्स ऐड किए होंगे वो आपके सामने शो हो जाएंगे, जिस पे आप बिड कर सकते हैं। लेकिन हम इस वीडियो में इसकी बात नहीं करेंगे। आपने बेसिकली जाना है कॉन्टेस्ट में। अब कॉन्टेस्ट में काम करने का फ़ायदा क्या होगा आपको, और यहाँ पे मैं वो आपको चीज़ें बताऊँगा कि किस तरह आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने जो कॉन्टेस्ट आएंगे, आपने जो भी आपकी एक्सपर्टीज़ है ग्राफिक डिज़ाइनिंग में, लाइक आप बैनर डिज़ाइनिंग करते हैं, लोगो डिज़ाइनिंग करते हैं या वेबसाइट डिज़ाइनिंग करते हैं, तो वो आपने यहाँ पे सर्च करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे बैनर डिज़ाइन की बात करता हूँ। तो ये बैनर डिज़ाइन से रिलेटेड जितने भी कॉन्टेस्ट हैं हमारे सामने यहाँ पे शो हो रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल जो पहला प्रोजेक्ट है हम इसको ओपन करते हैं, जिसमें लिखा हुआ है उसने कि बिल्ड अ वेबसाइट, उसको वर्डप्रेस वेबसाइट का डिज़ाइन चाहिए। तो अब जो विनिंग कॉस्ट है, जो भी इस प्रोजेक्ट को विन करता है वो उसको 400 कैनेडियन डॉलर्स जो है वो मिलेंगे। अब यहाँ पे प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन है, मींस क्लाइंट ने यहाँ पे बताया कि उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, तो आपने इसको पढ़ लेना है। और अगर कोई अटैचमेंट साथ हुई, मींस कि उसने एक इमेज लगाई हुई है जो कि आपको हेल्पफुल होगी प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में। तो यहाँ पे अगर हम एंट्रीज़ में क्लिक करें तो एंट्रीज़ में जाके हम देख सकते हैं कि जो मज़ीद यहाँ पे जो काम कर रहे हैं, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, उन्होंने कौन सा डिज़ाइन यहाँ पे अपलोड किया, तो आप उनके डिज़ाइंस भी यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे एक डिज़ाइन जो है हमारे पास सील डिज़ाइन है, तो इसका मतलब ये है कि जिसने भी ये डिज़ाइन अपलोड किया उसने मज़ीद फ्रीलांसर को कुछ पेमेंट दे के अपना डिज़ाइन जो है वो सील्ड करवा लिया। मींस कि यहाँ इसको कोई देख नहीं सकता सिवाय क्लाइंट के। यानी कि होता ये है कि अगर हम यहाँ पे किसी और डिज़ाइनर का अगर हम लोग डिज़ाइन देखें तो हम लोग कुछ कॉपी भी उससे कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक दूसरे प्रोजेक्ट में ये चीज़ समझाता हूँ। लेट से हम इस प्रोजेक्ट में आते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसके 6 डेज़ रिमेनिंग है और इसका 12 आवर रिमेनिंग टाइम था और 10 एंट्रीज़, यहाँ पे 10 डिज़ाइन जो है वो सबमिट हो चुके हैं। और इस केस में यहाँ पे 6 डेज़ अभी इस कॉन्टेस्ट को हैं और 19 एंट्रीज़ हो चुकी हैं और विनिंग प्राइस जो है वो $20 यानी कि $20 है। अगर हम इसको ओपन करते हैं
तो यहाँ पे आप जॉब डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं और यहाँ पे जो फाइल्स अटैच हैं आप उनको रीड करेंगे और फिर इसका जो डिज़ाइन है वो आप कंप्लीट करेंगे। और आपने एक चीज़ ये भी देखनी है कि जिस भी क्लाइंट के लिए आप काम कर रहे हैं वो वेरीफाइड होना चाहिए, यानी कि इसके कुछ पास्ट वर्क होना चाहिए, यानी कि वो ट्रस्टेड क्लाइंट हो। और इसके साथ आप एंट्रीज़ चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे कितने लोगों ने या कौन सी एंट्रीज सबमिट किया। अब देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट एंट्री है, ठीक है, इस पे क्लाइंट ने रेटिंग इसको दी हुई है। इट मीन्स कि हमें यहाँ से थोड़ा सा आइडिया हो गया कि अच्छा इस तरह का डिज़ाइन जो है ये क्लाइंट को पसंद आया है। तो अगर हम कोई डिज़ाइन क्रिएट करेंगे तो हम इससे मज़ीद बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। और जिन डिज़ाइंस पे रेटिंग नहीं है तो आप वो समझ जाएं कि ये वाला डिज़ाइन कोई इतने अच्छे क्लाइंट को नहीं लगे, तो मतलब कि वो इन डिज़ाइन में इंटरेस्टेड नहीं है। और इसके अलावा यहाँ पे कुछ रिजेक्टेड डिज़ाइंस भी आप देख सकते हैं। इट मीन्स कि ये डिज़ाइन क्लाइंट ने रिजेक्ट कर दिए हैं, उसको ये चीज़ें पसंद नहीं आई। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही डिज़ाइन पे रेटिंग है और वो भी कंप्लीट 5 स्टार्स है। तो इसलिए थोड़ा सा मुश्किल है हमारे लिए कि यहाँ पे अगर हम न्यू डिज़ाइन बनाएं तो इससे बेटर होना चाहिए। अगर हम यहाँ पे एक और प्रोजेक्ट यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जिस तरह ये हमारे पास एक प्रोजेक्ट है, इसकी जो विनिंग प्राइस है वो $25 है और 2 डेज़ रिमेनिंग है और 16 एंट्रीज़ यहाँ पे जो है हो चुकी हैं। तो अगर हम इसको ओपन करते हैं तो आप यहाँ पे जो डिटेल्स हैं तो उसने लिखा हुआ है प्लीज़ सी अटैच फाइल फॉर प्रोजेक्ट डिटेल्स। आप इस फाइल को ओपन करेंगे तो इस प्रोजेक्ट की जो डिटेल्स हैं वो आपको शो हो जाएंगी। अब इसकी अगर हम एंट्रीज़ की बात करें तो 16 एंट्रीज़ हैं। तो अब देखें इन एंट्रीज़ में इसने 3 डिज़ाइंस को रेट किया और तीनों डिफरेंट नेम से हैं। मीन्स के एक डिज़ाइनर नहीं, मुख्तलिफ डिज़ाइनर हैं और कुछ यहाँ पे रिजेक्ट भी हो चुके हैं, बल्कि यहाँ पे विड्रॉ हो चुके हैं, यानी कि जिसने डिज़ाइन अपलोड किया था उसने खुद ही अपना डिज़ाइन यहाँ से डिलीट कर दिया है। और यहाँ पे सील्ड भी है, मीन्स के ये डिज़ाइन जो है ये डिस्प्ले नहीं करना चाह रहा जो भी डिज़ाइनर है। अब देखें इस यहाँ से हमें थोड़ा सा आइडिया हुआ है कि अच्छा उसको इस डिज़ाइन पे 4 उसने स्टार्स दिए हैं। इट मीन्स के ये डिज़ाइन जो है ये क्लाइंट के अकॉर्डिंग 4 स्टार रेटिंग पे है और ये वाला जो डिज़ाइन है ये क्लाइंट के अकॉर्डिंग 5 स्टार रेटिंग है। तो इससे थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा कि आप मतलब इससे बेहतर बनाएंगे तो आपका भी यहाँ पे बहुत अच्छे चांसेस हैं यहाँ पे विन करने के। अब यहाँ पे जो टाइम रिमेनिंग है वो 1 डे 15 आवर्स है, तो आपके पास इतना टाइम है। आप यहाँ पे जो भी कॉन्टेस्ट देखेंगे तो उसके टाइम के अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे अपनी एंट्री सबमिट करनी है। अब यहाँ पे जो एंट्री सबमिट करने के लिए आप सबमिट माई एंट्री को क्लिक करके अपना टाइटल लिखेंगे, डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, यहाँ पे अपनी फाइल्स अपलोड कर देंगे। और ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि जो आपकी फ़ाइल्स होंगी वो JPG या PNG की फॉर्मेट में होगी। आपकी जो सोर्स फाइल होगी इलस्ट्रेटर की होगी या फोटोशॉप की होगी वो आपने अपलोड नहीं करनी। वो आप तब क्लाइंट को देंगे जब आप इस कॉन्टेस्ट को विन कर लेंगे। पहले आपने JPG देनी है, क्योंकि अगर आप पहले ही उसको सोर्स फाइल दे देंगे तो ये भी चांसेस हैं कि वो आपकी सोर्स फाइल वहाँ से पिक कर ले और उसको यूज़ कर ले विदाउट आपको विनर असाइन किए। और इसके अलावा आपने यहाँ पे अपनी सेलिंग प्राइस लिख देनी है। अब क्लाइंट ने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि $25 में जो विनर होगा उसको $25 मिलेंगे, लेकिन अगर आप यहाँ पे $20 या थोड़ा सा कम करके लगाएंगे तो अगर आपका डिज़ाइन अच्छा होगा तो कम प्राइस से, थोड़ा सा कम प्राइस से ज़्यादा अच्छे चांसेस हैं कि वो बाय कर ले। इसके अलावा जो सील अगर आप अपना डिज़ाइन करना चाहते हैं तो उसकी फ़ीस यहाँ पे लिखी हुई है $0.5 और हाईलाइटेड जब आप करेंगे तो आपका जो डिज़ाइन होगा वो सबसे पहले विजिबल होगा जब भी क्लाइंट बाकियों के डिज़ाइन देखेगा। तो अगर आप अपना डिज़ाइन सील करना चाहते हैं, यानी कि बाकी डिज़ाइनर्स को डिस्प्ले नहीं करवाना चाहते, तो आप इसको क्लिक करेंगे तो ये आपको फ़ीस पे करनी पड़ेगी और फिर आपका जो डिज़ाइन वो सबमिट हो जाएगा। अब यहाँ पे एक जो मैंने प्रोजेक्ट विन किया था मैं दिखाना चाह रहा हूँ। तो अब देखिए यहाँ पे एक प्रोजेक्ट जो है वो मैंने जो विन किया था वो 15 USD का था। ये इसकी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। अगर हम एंट्रीज चेक करें, ठीक है, ये वाला उसने विनर असाइन किया है। अब यहाँ पे मुख्तलिफ उसने रेटिंग की हुई डिफरेंट डिज़ाइंस को, तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कौन सा डिज़ाइन आप बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। लाइक अगर ये 4 स्टार रेटिंग उसने ये डिज़ाइन दी है, ये 4 स्टार रेटिंग इस डिज़ाइन को दी है, तो आप जो नेक्स्ट डिज़ाइन बनाएंगे वो थोड़ा मज़ीद बेहतर बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप बाकियों के डिज़ाइन को देख के आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि यार अच्छा मैं इसको कम्पीट कर सकता हूँ कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई आप अगर देखें तो स्टार्टिंग जो डिज़ाइंस हैं वो बहुत बेसिक डिज़ाइंस हैं।
तो अगर आप अच्छे डिज़ाइनर हैं और आप इसमें पार्टिसिपेट करते हैं तो बहुत ही अच्छे चांसेस होंगे आपके कि आप इसको विन कर सकते हैं। जब भी आप विन करेंगे तो आपको सोर्स फाइल जो है वो क्लाइंट को सेंड करनी पड़ेगी, यानी कि जो फ़ोटोशॉप और इलस्ट्रेटर की फ़ाइल होगी। इसके अलावा हमारे पास जो मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स हैं, एक डिज़ाइन क्राउड हमारे पास प्लेटफॉर्म है। आप यहाँ पे कैटेगरीज़ में जाके या जॉब्स में जाके यहाँ पे आप कोई भी कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे तो आप उसके जो भी कॉन्टेस्ट होंगे वो आप देख सकते हैं। इसी तरह हमारे पास एक क्राउड स्प्रिंग वेबसाइट है, आप इसको चेक कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे एक्सप्लोर में जाते हैं तो एक्सप्लोर में हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट जो कॉन्टेस्ट हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। तो आप वो सिलेक्ट करें जो कि अभी स्टेटस जिनका ओपन है, यानी कि जो भी कॉन्टेस्ट चल रहे हैं। तो आप जब वो चेक करेंगे तो ये हमारे पास इसका जो टाइम है वो 3 डे अभी तक 3 डे रहता है, और ये भी कॉन्टेस्ट जो है वो 3 आवर्स इसका रिमेनिंग टाइम रह गया है। तो अगर हम फर्स्ट को ओपन करेंगे, अब इसकी विनिंग प्राइस जो है वो $200 है। तो यहाँ पे देखें एक लोगों के वो $200 पे कर रहा है क्लाइंट, और यहाँ पे मुख्तलिफ आप लोगों के एंट्रीज़ देख सकते हैं। तो आपको इससे थोड़ा सा अंदाज़ा होगा कि अच्छा लोग अगर ये डिज़ाइन क्रिएट कर रहे हैं तो मैं थोड़ा सा मज़ीद बेहतर बनाने की कोशिश करूँ, तो इससे भी आपको हेल्प काफ़ी मिल जाएगी। तो जो मेन पॉइंट समझाने का था वो क्राउड सोर्सिंग प्लेटफॉर्म में ये है कि हमें इसमें कोई बिडिंग नहीं करनी पड़ती, हमें कोई कवर लेटर लिखना नहीं पड़ता। जो भी जॉब्स पोस्टेड हैं यहाँ पे, हम उनमें से अगर हमें लगता है कि हम ये कर सकते हैं तो हम उसको चेक करेंगे, उसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे और बाकी जो डिज़ाइनर हैं उनकी एंट्रीज़ देखेंगे। उनकी एंट्रीज से हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि हम ये प्रोजेक्ट विन कर सकते हैं कि नहीं। क्योंकि अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं तो आपको आइडिया होगा कि अच्छा अगर इस बंदे ने ये डिज़ाइन बनाया है तो ये मतलब आप ख़ुद इसको रेट कर सकते हैं कि इससे मैं बेहतर बना सकता हूँ कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आप बाकियों के डिज़ाइन देख के अपना डिज़ाइन सबमिट कराएंगे, और बहुत ही आसान है ये, बहुत ही अच्छे चांसेस हैं कि आप इसको विन कर सकते हैं। आप फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म से अगर आपका प्रोजेक्ट्स नहीं मिल रहे तो आप क्राउड सोर्सिंग प्लेटफॉर्म पे आएँ, और मज़ीद वेबसाइट्स भी हैं, आप उनको सर्च कर सकते हैं। एक 99 डिज़ाइन के नाम से वेबसाइट थी और वो काफ़ी बड़ी क्राउड सोर्सिंग वेबसाइट है, लेकिन अब वहाँ पे कोई कॉन्टेस्ट, उन्होंने कॉन्टेस्ट वाला पार्ट क्लोज़ कर दिया है। तो फ्रीलांसर एक अच्छी वेबसाइट है, और इसके अलावा डिज़ाइन क्राउड एक अच्छी वेबसाइट है, और यहाँ से आप जो कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करके अर्निंग कर सकते हैं।